दोस्तों आज सुपर संडे है और इस सुपर संडे को सुपर डुपर संडे बनाने के लिए आज शाम ईडन गार्डन्स पर लोग जुटेंगे वो मैच देखने के लिए जो इतिहास बनाएगा, इतिहास मिटाएगा। और किसका इतिहास बनेगा और किसका मिटेगा ये तो वहां बाहुबल से तय होगा जब भारत और वेस्ट इंडीज के दो दिग्गज टीम्स का आमना सामना होगा कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर, जहां का इतिहास अब तक वेस्ट इंडीज का साथ देता आया है। क्या भारत वहां पर इतिहास बदलकर नया इतिहास बना सकता है? नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बात करेंगे टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स की तीन टीम्स की जो पहुंच चुकी हैं और एक वो टीम जो आज पहुंचने वाली है। उन सभी मुद्दों पर, उन सभी टॉपिक्स पर जो भारतीय क्रिकेट को सेमीफाइनल और फाइनल और फिर वर्ल्ड कप जिताने के लिए बहुत जरूरी है। और इससे पहले बात करेंगे कल हुए एक इतिहास रच देने वाले मैच की, जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने किस मंशा के साथ खेल खेला। इस पर आज कोई एक्सपर्ट भी नहीं है हमारे साथ बात करने के लिए। सभी एक्सपर्ट ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया ऐसी क्रिकेट हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करूंगा मैं कि आप तक वो बातें पहुंचा सकूं जो क्रिकेट जिस मंशा के साथ पाकिस्तान की क्रिकेट ने खेला। अब टिकट टू कराची, टिकट टू इस्लामाबाद उनका हो चुका है, सेमीफाइनल का टिकट उन्हें मिल नहीं पाया है और अब ये तय हो गया है कि भारत में ही दोनों सेमीफाइनल मैच होंगे, जिसमें एक होगा ईडन गार्डन और दूसरा होगा वानखेड़े का वो ऐतिहासिक मैदान जहां से भारत ने वर्ल्ड कप उठाया था। और एक बार फिर शायद वो इतिहास दोहराया जाए और इतिहास बनाया जाए, क्योंकि इतिहास बनाने के लिए तीसरी बार या डिफेंडिंग चैंपियन के वर्ल्ड कप जीतने वाली जो आंकड़ा है वो हमें क्रॉस करना होगा। और साथ ही साथ इतिहास बनाने के लिए, क्योंकि वो ऐतिहासिक मैदान है, वहाँ से महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हमने वर्ल्ड कप भी जीता है। चलिए शुरुआत करते हैं, इस बारे में बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच हुए मैच की। बड़ा ही अजीब मैच, बहुत ही ज़्यादा अलग तरह का मैच। इस मैच में जिसे फ़ायदा होना था उसे नुकसान हो गया, वो जीत कर भी हार गया, और जिसका कोई लेना देना नहीं था वो हार कर भी जीत गया। पाकिस्तान के बल्लेबाजी से शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान की टीम के लिए जो ओपनर्स ने 176 रन लगभग जोड़े वो बिल्कुल व्यर्थ गए, क्योंकि पाकिस्तान जीत कर भी हार गया। पाकिस्तान के सामने चुनौती ये थी कि उन्हें करीब 63 से 65 रन से अंतर के साथ ये मैच जीतना था। उनके बैट्समैन ने ओपनिंग तो बहुत शानदार की, लेकिन पहला विकेट गिरते ही धड़ाधड़ विकेट गिरने शुरू हुए। 0-0, 2-1, 9 इस तरह से स्कोर उनके बाकी के बैट्समैन ने बनाए, जबकि उनके जो ओपनिंग बैट्समैन थे उसमें एक ने शतक भी मारा, एक ने आज 84 रन भी बनाए। तो ये देखकर लग रहा था कि पाकिस्तान आज 250 रन तो मार ही देगा, लेकिन 176 से लेकर 210, 11, 12 रन तक पहुंचने में ही उनकी पूरी टीम लड़खड़ा कर मैदान पर गिर पड़ी और घुटनों के बल आ गई। उसके बाद बॉलिंग की जब बारी आई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो काफ़ी अच्छा वो खींच कर चल रहे थे। और सोचने वाली बात यह है कि क्या श्रीलंका मैच जीतने के लिए मैच खेल रहा था या पाकिस्तान को बाहर करने के लिए खेल रहा था? क्योंकि जब तक उनके 148 रन नहीं बने थे तब तक वो बहुत स्लो खेल रहे थे और उनके बैट्समैन में एक हेजिटेशन नजर आ रही थी। और जैसे ही 148 रन का आंकड़ा उन्होंने पार किया, क्या ताबड़तोड़ बैटिंग श्रीलंका के बैट्समैन ने की है। अब लगभग 4-5 विकेट उनके उस वक्त गिर चुके थे और फिर 207 तक उन्होंने टीम को खींच कर ले जाया गया। 3-4 रन और बन जाते तो शायद वो मैच जीत भी जाते। आखिरी ओवर में इतने सारे रन चाहिए थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स की धज्जियां उड़ा दी और अब उनके देश में वो जा रहे हैं। वहाँ उनके साथ क्या कुछ होता है ये तो बहरहाल वही जाने। अब बात करेंगे आज के मैच की। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आज का मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेस्ट इंडीज के सामने ये मुकाबला है जिसमें हिटमायर जैसे हिटर्स हैं, पावेल जैसे हिटर्स हैं, और साथ ही इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के पास जो अब तक प्लेइंग 11 जो पिछले मैच में जिम्बाब्वे के सामने था, उसमें अभी तक जो जानकारी मिल रही है कोई बदलाव नहीं होने वाला है। रिंकू सिंह टीम में ज़रूर हैं, लेकिन वो प्लेइंग 11 में शायद नहीं हो। फील्डिंग करते हुए शायद आपको दिख भी जाए और शायद ना भी दिखें। बात करें भारतीय क्रिकेट टीम की, तो अगर भारत टॉस जीतता है तो क्या भारत को पहले बैटिंग करनी चाहिए? मान लीजिए भारत ने पहले बैटिंग ली, तो फिर बैटिंग ऑर्डर किस तरह से होगा? जो यहाँ बिल्कुल ठीक उसी तरह का बैटिंग ऑर्डर होगा जो कि पिछले मैच में हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ देखा था। भारत के बैटिंग ऑर्डर में जो ओपनिंग जोड़ी होगी वो भारतीय क्रिकेट टीम के तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा होंगे, जो फॉर्म में वापस लौट चुके हैं, पिछले मैच में अर्धशतक भी लगा चुके हैं। और उनका वो ऐतिहासिक ये लव का सिग्नल उन्होंने जब दिखाया तो 140 करोड़ देशवासियों
के दिल में एक साथ तिरंगा लहरा गया और लोगों ने ये कहा कि शेर वापस आ गया है। और अभिषेक शर्मा का यहाँ रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भारतीय टीम अगर टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करती है तो अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन आएंगे। संजू सैमसन भी अच्छे टच में दिखाई दे रहे हैं, हालांकि अभी तक वो लंबी पारी उनकी नहीं आई है, जिसकी वजह से अभी तक हर कोई जो भारतीय क्रिकेटर है वो एक शंका, एक संशय से उनकी तरफ देख रहा है। लेकिन आज का जो मैच है वो ये वही मैच है जिसमें संजू सैमसन को अपना झंडा गाड़ना होगा, ये बताना होगा कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, थर्ड पर ईशान किशन आएंगे। ईशान किशन भी जो लीग मैचेस थे उसमें तो बहुत शानदार उन्होंने बैटिंग करी, लेकिन उसके बाद कुछ थोड़ा जो परफॉर्मेंस है वो हिलता हुआ नजर आया। लेकिन आज के मैच में भी उन्हें अपना वही फॉर्म दिखाना होगा जो लीग मैचेस में उन्होंने दिखाया था, और वो ताबड़तोड़ बैटिंग जो उन्होंने की थी वो एक बार फिर से मुजाहरा कर सकते हैं। फिर सूर्य कुमार यादव, उसके बाद हिटर हार्दिक पांड्या, उसके बाद तिलक वर्मा, फिर शिवम दुबे और उसके बाद अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती। हमारे पास 3 तेज गेंदबाज हैं, एक वर्ल्ड का नंबर 1 बैटर और एक वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर, दोनों ही हमारे पास हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में ये टीम वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला करने के लिए सुपर संडे ईडन गार्डन्स पर उतरने वाली है। प्लेयर टू प्लेयर जो एक प्लानिंग होनी चाहिए, क्या वो प्लानिंग हमें इस मैच में देखने को मिलेगी? क्योंकि अब तक जो हमने क्रिकेट देखा भारतीय क्रिकेट टीम का, वो एक डोमिनेंस के साथ खेलने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन वो शायद एक थॉट मिसिंग था कि जो और टीम्स आई हुई हैं वो भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए आई हुई हैं, उनकी भी तगड़ी प्लानिंग है, उनकी भी अच्छी तैयारी है, चाहे वो यूएसए रही हो, चाहे वो नीदरलैंड से रही हो या फिर जिम्बाब्वे रही हो। साउथ अफ्रीका के अलावा अभी तक कोई भी क्वालिटी टीम भारत के सामने नहीं आई है। नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान कब से क्वालिटी टीम हो गई? 10 साल से तो अभी तक क्वालिटी उनकी बन नहीं पाई है। ये बात अगर आपको समझनी है कि पाकिस्तान की क्वालिटी क्या है, तो उनके पूर्व क्रिकेटर्स के बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, वो भी आप देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ठीक है, मैं उसी बात पर आता हूं कि भारत के सामने साउथ अफ्रीका के अलावा अब तक कोई भी क्वालिटी टीम खेलने नहीं उतरी है। और फिर साउथ अफ्रीका के सामने हमारा क्या हाल हुआ था ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल वो रन रेट वाला मसला, कैलकुलेटर निकालने वाला मसला बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। अब डू और डाई, तो स्वाभाविक है हम इस पूरी थ्रू आउट टूर्नामेंट में जीवित रहने के लिए हमारे पास आज का मौका है, और अगर हम आज जीतते हैं तो जाहिर है हमारे पास सेमीफाइनल का टिकट होगा। फिर वहाँ पर मुकाबले किस किस से हो सकते हैं, किसके, उस पर भी बात करेंगे। इस वक्त देखिए पहले से इंग्लैंड की टीम पहुँच चुकी है, इसके अलावा साउथ अफ्रीका की टीम क्वालिफाई कर चुकी है, और अभी कल ही मिचेल सैंटनर जो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, और श्रीलंकन टीम को शायद उन्होंने दबे छुपे या कहीं किसी गुप्त तरीके से मैसेज भी थैंक यू का भेज दिया होगा उन्हें सेमीफाइनल्स तक पहुँचाने के लिए। जी हाँ, क्योंकि कैलकुलेशन कुछ ऐसी बन रही थी कि अगर पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल्स के लिए जाएगा, लेकिन पाकिस्तान अगर 65 रनों के अंतर से, कम अंतर से जीतता है तो फिर उन्हें वो टिकट नहीं मिलेगा। इसलिए हार कर भी, जीत कर भी वो हार गए, और श्रीलंका हार कर भी शायद श्रीलंका जीती या न्यूजीलैंड, ये 2 टीम्स एक साथ कैसे। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि कल का मैच बहुत ही अजीब था, और अजीब से जब मुझे याद आया कि उनके 2 बैट्समैन आपस में ही एक दूसरे से चेज कर रहे हैं कि कौन पहले पहुंचा है, और फिर थर्ड अंपायर ने दोनों बैट्समैन में से वो रनआउट का जब डिसीजन हो रहा था, जो वो फ्रेम आप देखेंगे अगर तो हाईलाइट में देखिएगा, शायद हाईलाइट में दिया हो, मैंने अब तक देखा नहीं है, तो उसमें दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तानी बैट्समैन एक क्रीज पर बैट रखे हुए और दूसरा क्रीज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, और उसकी आंखों में वो देख रहा है कि ये क्या किया तुमने। फिर वो रन आउट हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो परिस्थितियां बिगड़ती यहाँ तक पहुंची। एक टीम जो ताबड़तोड़ बैटिंग करती है और उसके बाद 200 से ज़्यादा का रन बना देती है और फिर सामने वाली टीम को खिलाने के लिए बुलाती है, तो उसका ये हाल हो जाना, ये थोड़ा सोचने का विषय होगा। बहरहाल ये उनका काम है, वो सोचें, लेकिन हमें हमारी टीम के बारे में सोचना है, और हमारी टीम से हमें पूरी उम्मीद है कि वो आज ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले हैं। और भारतीय क्रिकेट टीम के पास वो मादा है। भारतीय टीम का एक एक खिलाड़ी इतिहास रचने की ताकत रखता है, चाहे वो संजू सैमसन हों, तिलक वर्मा हों, जिन पर अब तक सवाल उठते रहे हैं, अभिषेक शर्मा जिन्होंने उठ रहे सवालों का जवाब भी दिया है, ईशान किशन जिन्हें अभी तक किसी तरह के सवाल का सामना शायद नहीं करना पड़ा, लेकिन जसप्रीत बुमराह जैसा तेज़ गेंदबाज जो सटीक लेज़र गाइडेड यॉर्कर डालता है और सामने वाले बैट्समैन को खेलने का मौका ही नहीं देता। अर्शदीप की तेज़धार लहराती गेंदों के सामने कैसे वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी टिक पाएंगे, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब जो प्लेयर टू प्लेयर मैं जिक्र कर रहा था
इस बारे में कि प्लेयर टू प्लेयर कैसे उन्हें प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि अब तक जो प्लानिंग लैक ऑफ प्लानिंग नज़र आई वो ये कि एक प्लेयर के पीछे एक प्लेयर लगाना बहुत ज़रूरी है कि किस प्लेयर को कौन रोक सकता है एक स्ट्रैटेजिक तरीके से। जैसा कि अमूमन हमने फुटबॉल में देखा, हालांकि वहाँ तो पूरे 11 के 11 एक साथ खेलते हैं, इधर भी 11 इधर भी 11, लेकिन यहाँ पर एक बार एक टीम का 2 खिलाड़ी आपको मैदान पर मिलेगा तो दूसरी टीम के 11 खिलाड़ी होंगे। तो उसकी प्लानिंग किस तरह से होगी, क्योंकि अभी तक भारतीय क्रिकेट टीम अपने वही डोमिनेंस नेचर में खेलती दिखाई दी थी, लेकिन अब उन्हें हिटर्स के पीछे अपने बॉलर्स लगाने होंगे। हार्दिक पांड्या जो जिस मैच में उन्होंने नई गेंद से बॉलिंग की शुरुआत की है या पहला ओवर किया है, उन्होंने शुरुआती स्पेल में पावर प्ले में बॉलिंग की है, तो वहाँ पर 6th बॉलर की जो समस्या है वो हमारी लगभग ख़त्म हो जाती है। फिर शिवम दुबे को हमें नहीं बुलाना पड़ता है। देखिए, बहुत ज़रूरत पड़े तो शिवम दुबे से बॉलिंग कराइए, वरना मत कराइए, क्योंकि अब तक जो उन्होंने किया है उसे देखकर लगता है कि वो एक तरह का एक गिफ्ट वो अपने जो उनके यहाँ मेहमान आए हुए हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए उनको देते नजर आए थे। लेकिन दुबे जी, ये गिफ्ट हमें अभी उन्हें नहीं देना है। जब हम उन्हें हरा करके वापस भेजेंगे तो एक अच्छा सा फूल या कोई अच्छा सा महंगा सा गिफ्ट दे दीजिएगा, ठीक है, चलता है, लेकिन प्लीज़ ये रन्स मत दीजिए। और इस तरह से प्लानिंग अगर हम करते हैं, क्योंकि जब अगर यहाँ पर हार्दिक पांड्या बॉलिंग की शुरुआत करते हैं तो फिर बुमराह और या फिर अर्शदीप और पांड्या बॉलिंग की शुरुआत करेंगे तो शुरू के 4 ओवर्स निकल जाएंगे। उसके बाद 5वें ओवर से शायद जसप्रीत बुमराह को लगाया जाए और फिर हमें छठे गेंदबाज तक, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जब भी बाद में गेंदबाजी संभाली है पावर प्ले के बाद, तो वो अच्छे खासे रन उन्होंने खाए हैं, और उन परिस्थितियों से बचने के लिए हमें नई गेंद से उन्हें बॉलिंग करानी होगी। तो शुरुआत में हो सकता है वो विकेट भी चटका कर दे, तो ये बहुत ज़रूरी है। जल्दी विकेट लेना ज़रूरी है, वो तो एक दीवार पर लिखी हुई बात है कि जल्दी विकेट चटकाने होंगे, लेकिन जल्दी विकेट चटकाने के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो मिडिल ओवर्स में जो स्ट्राइक रोटेशन है या जो बड़े हिट्स हर ओवर में 1-2 हिट्स आ जा रहे हैं, उनको रोकना होगा, जिससे कि भारतीय क्रिकेट टीम की मजबूती मैच पर पकड़ बनी रहे। और हालांकि मैच की एक्साइटमेंट इतनी है कि बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही हैं, लेकिन समझ में कई बार ये नहीं आता कि किस बारे में ज़्यादा बात करनी है। लेकिन ओवरऑल अपने दिल की भावना मैं आपको बता दूं, भारतीय क्रिकेट टीम के जीत की शुभकामनाओं के साथ साथ मन में एक यही उमंग है कि कब वो समय हो, चूँकि अभी कई घंटे बाकी हैं तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है वो समय का इंतज़ार करना, इसलिए मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तब तक आप वीडियो देख करके अपने रोमांच की जो भूख है उसे पूरा कर सकते हैं, और शाम 7 बजे से वो एक्शन देखने को मिलेगा। और भारत क्या पहले गेंदबाजी करता है या बल्लेबाजी करता है, क्योंकि बैटिंग पिच है, ईडन गार्डन्स का वो मैदान है, बड़ा स्कोर हो सकता है। और जाहिर है अगर टीम इंडिया बैटिंग पहले करता है तो टीम इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि वो 250 से ज़्यादा रन तो बनाए, क्योंकि भारतीय गेंदबाजी में जो पैनापन था वो थोड़ा सा कुंद नज़र आया है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, और इस बार क्योंकि वर्ल्ड कप का मैच है, हर मैच अलग मैच होता है, पिछली परफॉर्मेंस को हमें भूल जाना होता है, पिछले मैच में क्या हुआ वो भूल जाना होता है। देखिए, इंग्लैंड ने उस बात को भुलाया, सेमीफाइनल में पहुंचा, न्यूजीलैंड ने उस बात को भुलाया, सेमीफाइनल में पहुंचा, और अब भारत भी उस बात को भूल करके, भारत तो हालांकि सुपर 8 के मैच में ये बात भूल गया जब जिम्बाब्वे के सामने जो ताबड़तोड़ बैटिंग की थी, तो अब भारत को भी वही तरीका, वही स्ट्रेटजी अपनानी होगी जो उसकी हमेशा से रही है। और इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।